आपने नोटिस किया जिस दिन सूरह अल बकरा शुरू करते हैं उसी दिन सब कुछ मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जैसे ही वो सूरह अल बकरा शुरू करते हैं उन्हें नींद आती है, दिल नहीं करता या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, बच्चे बीमार हो जाते। एक बहन ने तो लिखा कि उनके शौहर का एक्सीडेंट हो गया। एक बहन ने लिखा वो सूरह अल बकरा पढ़ती हैं, एक दिन छोड़ने पर उनके शौहर की डेथ हो गई। कुछ बहनें कहती हैं उनके बच्चों को तकलीफें आ जाती हैं और फिर वो सोचने लगते हैं कि शायद वो कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। लेकिन असल बात क्या है? क्या ये सिर्फ माइंड का इशू है या रूहानी तौर पर भी कुछ हो रहा होता है? तो ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए, आखिर तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब के दिलों को सुकून दे, आपके घरों में रहमत और बरकत नाजिल फरमाए। और जो लोग भी किसी परेशानी, टेंशन या फिर बेचैनी से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर आप थके हुए हैं या दिल टूटे हुए हैं या घबराहट महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि अल्लाह ताला आपके बहुत करीब है। वो आपकी हर खामोश दुआ को सुन रहा है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत शेयर करने के लिए जो शायद आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ मेरे साथ बने रहिए। देखें, आज की इस वीडियो को बनाने की वजह एक भाई का कमेंट है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाली हूँ। वो भाई मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता कि असल हकीकत क्या होती है। मैं उनको और आप सबको ये बात समझाना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं करती। एक वीडियो बनाना आसान नहीं होता, जो बात मैं करती हूँ वो मजाक नहीं होती। देखिए, हम लोगों का वक्त लेकर कुछ भी कह दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अल्लाह के सामने भी जवाब देना होता है। ये बात हम जहन में रख कर बात करते हैं। देखिए, मैंने जो ये 7000 घंटे का वॉच टाइम अचीव किया है, ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह ताला के सामने मुझे हर एक मिनट का हिसाब देना होगा। इसलिए मैं हर वीडियो खौफे खुदा के साथ बनाती हूँ। अब रही बात हकीकत, ये सब जो बातें होती हैं ये कैसे होती हैं? तो देखिए, कुछ अर्सा पहले एक बहन ने कमेंट किया कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया जब मैंने सूरह अल बकरा शुरू की। फिर एक और बहन का कमेंट आया कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, एक दिन सूरह बकरा मिस हुई इस वजह से। एक और बहन ने लिखा कि मुझे जिन्नात धमकी देते हैं कि पढ़ना छोड़ दो वरना तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। अब आप खुद सोचें, क्या ये सब लोग पागल हैं? नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं, लोग फील करते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि ये सब सूरह अल बकरा की वजह से होता है। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये समझाना चाहती हूँ कि असल में होता क्या है, कब ये हकीकत होती है, कब ये सिर्फ वहम होता है, कब ये वसवसे होते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों, डर ना जाएं, बल्कि समझ सकें कि सही रास्ता क्या है। और आपको सूरह अल बकरा पढ़ना बिल्कुल भी ना छोड़नी चाहिए, खास करके जब ऐसे हालात हों। कल भाई ने यही कमेंट में लिखा, सिस्टर आपकी सोच गलत है कि आप ये कहती हैं कि सूरह अल बकरा पढ़ने से नुकसान होता है। भाई, मैं ये नहीं कहती कि सूरह अल बकरा पढ़ने से नुकसान होता है, बल्कि ये मैं कहती हूँ कि जब घर में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बुरे असरात होते हैं और वहाँ पर आप एक अमल करते हैं इस नियत के साथ कि वो ख़त्म हो जाए, और आप अमल पूरा करके छोड़ देते हैं, हालांकि वो जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपकी ताक में होते हैं कि किसी तरह आप किसी दिन कमज़ोर पड़ जाएं तो वो फिर से अपना वार चला दें। तो मेरा कहना यही है कि जब आप अमल कंप्लीट कर लें उसके बाद भी आप बिल्कुल छोड़ ना दें, बल्कि थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करें और उसके साथ आपने हिसार भी करते रहना है। और हिसार का मतलब है सुबह शाम की दुआएं, मसनून दुआएं, अज़कार जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें हिफाजत के लिए बताई हैं। क्या जो चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत के लिए बताई हैं, क्या वो मजाक हैं? नहीं, वो इसीलिए हैं क्योंकि ये असरात होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज असर करती हैं, लोगों की नज़रें होती हैं, जादू, बंदिश वगैरह, शैतानी असरात, ये सब वजूद रखते हैं। और यही मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और अगर मेरी किसी बात से किसी घर में सुकून आ जाए, किसी की ज़िंदगी में आसानी आ जाए, तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप सूरह अल बकरा शुरू करते हैं नींद आती है, दिल नहीं करता, या कोई रुकावट महसूस होती है, या फिर बच्चों पर कोई असर महसूस होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, कोई भी नुकसान आप महसूस करते हैं,
तो उस पर आपने घबराना नहीं है, उस पर आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपनी नीयत ठीक करें कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह से मदद के लिए पढ़ रहे हैं। कभी भी ये नियत ना करें कि आपके पढ़ने से किसी और को तकलीफ़ आ जाए। यही असर जादू का होता है, जादूगरों का यही होता है कि किसी को तकलीफ़ पहुँचाएं। लेकिन जब हम कुरान पाक से अपना इलाज करते हैं तो हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि या अल्लाह हमें ठीक कर दे, उनको तू हिदायत दे दे। मुसलमान का यही काम है कि अपने दुश्मन के लिए भी अल्लाह से हिदायत मांगे। अगर हिदायत नहीं है तो अल्लाह पाक उनसे खुद हिसाब लेगा, हमें उनको कोई भी नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद आपने सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू करनी है। भले आप एक दिन में मुकम्मल ना करें, आप 3 दिन में मुकम्मल करें। अगर 3 दिन में भी नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत जितना आप टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम की, कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए। भाई ने कहा कि कुरान पाक ना पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुरान पाक पढ़ना हिदायत है, उसे छोड़ देने से कुछ नहीं होता। तो मेरे भाई, छोड़ देने से कुछ नहीं होता, लेकिन घर में जो बरकत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सूरह अल बकरा में बरकत है और अल्लाह के कलाम को पढ़ना चाहिए। उसे छोड़ने से ज़ाहिर सी बात है इंसान को खसारा हो सकता है। फिर आप थोड़ा ही पढ़ते रहें, मुकम्मल ना पढ़ें। आप एक रुकू से शुरू करें, लेकिन रोज़ करें। अगर दिल नहीं कर रहा तो अपने आप को फोर्स ना करें, लेकिन छोड़ें भी बस थोड़ा सा पढ़ लें। ये जो रेसिस्टेंस होती है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अपनी रोज़मर्रा के दिन के कामों की रूटीन देखें। जो टाइम आपको मिलता है वो टाइम फिक्स कर लें। उसी टाइम में रोज़ाना आप अपना वक्त निकाल कर सूरह अल बकरा पढ़ें या कुरान पाक की कोई भी तिलावत करें। सुबह को करें या रात को, या जब भी आपका माइंड थोड़ा सेट हो, आपको टाइम मिल जाए, आप सुकून में हों। कभी कभी दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, डर लगता है, लेकिन याद रखें हर ख्याल सच नहीं होता, इन्हें इम्पोर्टेंस ना दें। सबसे ज़रूरी बात, अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। सूरह अल बकरा अल्लाह का कलाम है, ये कभी नुकसान नहीं देता, ये यकीन रखना है, बल्कि हिफाजत और बरकत का ज़रिया बनता है। और कमेंट करने से ना घबराएं, कमेंट किया करें, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई, किसी न किसी के लिए कोई हिदायत छुपी होती है, किसी न किसी के लिए हौसला होती है कोई बात आपकी। और हिम्मत ना हारें, सूरह अल बकरा पढ़ते रहना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून वापस आ रहा है। भले चाहे शुरू में आपको लगे कि नुकसान हो रहा है, सब चीज़ को इग्नोर करना है और यकीन रखना है कि अल्लाह के कलाम से कोई भी नुकसान नहीं होता, वो हमारी खैर चाहता है, अल्लाह पाक हमारी खैर चाहता है। जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपको कोशिश करती हैं कि आपको नुकसान पहुंचाएं ताकि आप रुक जाएं, तो आपने रुकना नहीं है, तो उनको ख़त्म हो जाना है। जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो जादू वगैरह के असरात होते हैं, जो नहुसत होती है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन घरों में ज़्यादातर मसाइल हैं, अगर आप सूरह अल बकरा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ तिलावत पर ही डिपेंड ना करें, बल्कि अपने आप को और अपने घर को रूहानी तौर पर प्रोटेक्ट करें। और बाकी जितनी बातें मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताती रहती हूँ कि रिज़्क़ हलाल घर में लाएं, घर की सफाई, सारी चीज़ों पर ध्यान दें, किसी का हक ना खाएं, किसी की हक तलफी ना करें। इन सारी बातों को नज़र में रखकर फिर आप अल्लाह से दुआएं करें, सूरह अल बकरा पढ़ें, फिर आप बरकतें खुद महसूस करेंगे। और साथ ही साथ अपना हिसार करें, अपने आप को, अपने घर और अपने बच्चों को रूहानी तौर पर प्रोटेक्ट भी करें। सुबह और शाम के मसनून अज़कार ज़रूर करें, अपना हिसार करें, अपने घर वालों का भी हिसार करें, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को रूहानी तौर पर स्ट्रांग बनाती हैं। और एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि वो 7 दिन पढ़ते हैं, 11 दिन या 21 दिन या फिर 41 दिन का जो अमल शुरू करते हैं और उसे फिर एकदम से मुकम्मल करके छोड़ देते हैं, बल्कि ये तरीका ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि आप जो अमल की नियत करते हैं उसी नियत से शुरू करें, उसी नियत पर कंप्लीट करें। बेहतर ये है कि अगर आपने कोई अमल शुरू किया है तो उसे मुकम्मल करने के बाद भी बिल्कुल ना छोड़ें, बल्कि थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखें, चाहे कम ही सही, लेकिन रब्त बना रखें, क्योंकि असल ताकत कंसिस्टेंसी में है, ना कि सिर्फ कुछ दिन के लिए ज़्यादा पढ़ने में। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो मुश्किल में भी उसका दामन नहीं छोड़ते। आमीन या रब्बल आलमीन।